Hello students, welcome you all to the amazing session of Board Success Mantra. In this, we are going to learn how can we excel our performance in mathematics. So first thing that comes in mind is how to score good marks, right? Students देखिए पढ़ तो हम सब रहे हैं, सीख भी रहे हैं, बट एक पॉइंट आ जाता है कि और अच्छे मार्क्स कैसे लाएं? हाउ कैन वी बूस्ट अप आवर परफॉर्मेंस? सो यहाँ पर स्टूडेंट हमें एक स्ट्रैटेजी चाहिए पूरी, ठीक है, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरीके से हमें पढ़ना है, किस तरीके से एग्जाम अटेम्प्ट करना है, ओके, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है हमें, वो सब के सब चीज़ें स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए स्टूडेंट? एक प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए हर चैप्टर का. चैप्टर्स सारे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, लेकिन एक प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए कि वो चैप्टर का वेटेज कितना है, उस पर किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कितनी वैरायटी और कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट हमारे पास होनी चाहिए. फर्दर मूव करते हैं स्टूडेंट. देखिए बात कर रहे हैं हम सीबीएसई एग्जाम की, किस पर बेस्ड है? एनसीईआरटी पर. सो अनडाउटेडली एनसीईआरटी बुक्स की तो इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा हो गई है स्टूडेंट. पर पॉइंट ये है एनसीईआरटी बुक्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ, इट डजंट मीन मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ एक्सरसाइज की. उसमें जो सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट, उनको फॉर ग्रांटेड मत लीजिए. क्वेश्चन एज इट इज आ जाते हैं एग्जाम में, उनकी इंपॉर्टेंस भी उतनी ही है. ओके, सो जस्ट टेक केयर ऑफ दैट. फर्दर स्टूडेंट अगर हम देखें, सो जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ रहे होते हैं, नो डाउट कोई ना कोई क्वेश्चन या कोई ना कोई कंसेप्ट ऐसा जरूर आता है जो हमारी अच्छी खासी स्पीड पर एकदम से ब्रेक लगाता है, हमें रोक देता है. और स्टूडेंट यही वो हर्डल्स हैं जो हमें अच्छे मार्क्स लाने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. ये हर्डल्स हैं स्टूडेंट. सो क्या करें? ऐसे सारे क्वेश्चंस की स्टूडेंट एक प्रॉपर लिस्ट होनी चाहिए. उसका रीजन ये है, एग्जाम टाइम पे जो हमारा एकदम क्रूशियल फेज आ जाएगा स्टूडेंट, हमारे पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं होगा कि हम पूरे चैप्टर को गो थ्रू कर सकें. पर उस टाइम पे एटलीस्ट इन सारे क्वेश्चंस को, इन सारे कंसेप्ट्स को अगर हम गो थ्रू कर लेंगे स्टूडेंट, तो ये हमारे माइंड में रह जाएगा. ओके, यही वो चीज़ है जो हमारे फुल मार्क्स लाने में हमें हर्डल क्रिएट करते हैं स्टूडेंट. फर्दर हम मूव करते हैं स्टूडेंट प्रैक्टिस की. देखिए मैथ्स क्या मांगता है? प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है. प्रैक्टिस आप जितनी करेंगे उतनी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, उतनी आपकी स्पीड बढ़ जाएगी क्वेश्चंस को करने की. ओके, और उतनी वैरायटी के क्वेश्चंस स्टूडेंट आप अटेम्प्ट भी कर पाएंगे, आपका माइंड और ओपन होगा. लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग है स्टूडेंट, कभी कभार हम करते ये हैं प्रैक्टिस ओरली करने लग जाते हैं. सो दैट इज नॉट राइट. ओके, ओरल कैलकुलेशन स्टूडेंट हो सकता है आपकी बहुत अच्छी कमांड हो, बट स्टिल रिस्क क्यों लें? एग्जाम है, मार्क्स फुल स्कोर करना है, और बोर्ड एग्जाम्स के स्टूडेंट अनडाउटेडली एक प्रेशर रहता है, और उस टाइम पे हो सकता है हम ऐसी छोटी सी कोई सिली मिस्टेक कर दें स्टूडेंट. सो जस्ट टेक केयर ऑफ दैट. अब बात कर रहे हैं स्टूडेंट हम प्रैक्टिस की. सो नो डाउट एनसीईआरटी हमने कंप्लीट कर लिया. नाउ नेक्स्ट व्हाट? सो स्टूडेंट आपके पास एलन मॉड्यूल है, बहुत प्रिसाइज वे में बना हुआ है, एकदम फोकस्ड है हमारे एनसीईआरटी को लेकर के. आप उसको गो थ्रू करिए. आप कोई रेफरेंस बुक भी ले सकते हैं स्टूडेंट जिसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हो, उससे आपको हेल्प मिल जाएगी, एक आइडिया लग जाएगा स्टूडेंट की किस टाइप के, किस वैरायटी के, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, यहाँ पर भी आपका रिवीजन हो जाएगा. स्टूडेंट थोड़ी सी देर पहले मैंने आपसे एक चीज़ कहा था, एक क्रूशियल फेज आता है, हमारे पास टाइम कम होता है. सो स्टूडेंट यहाँ पर अब क्या करें, जब हमारे क्रूशियल फेज आ जाएगा हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम गो थ्रू करें. सो स्टूडेंट देखिए हर चैप्टर के प्रॉपर नोट्स होने चाहिए हमारे पास, ठीक है. और इंपॉर्टेंट थिंग, मैथ्स किस पर बेस्ड है? फॉर्मूलाज पर बेस्ड है. फॉर्मूलाज याद करने का स्टूडेंट एक बहुत अच्छा मैथड है हमारे पास. एक सिंपल सी चीज़ है, जो आपका स्टडी टेबल है स्टूडेंट, उसके फ्रंट में आप एक पेज पर सारे फॉर्मूले रखिए. एटलीस्ट उस टाइम जिस चैप्टर को आप गो थ्रू कर रहे हैं उसके तो रखिए. उससे होगा ये, जब भी आप बैठेंगे वहाँ पर, कोई दूसरा सब्जेक्ट भी इवन पढ़ रहे होंगे स्टूडेंट, सो आपके माइंड में वो सब रिकॉल होगा, वो फॉर्मूलेस चलते रहेंगे स्टूडेंट. आप अपना पढ़ रहे हैं बट आपके माइंड में वो हैं, ठीक है. और इसी तरीके से स्टूडेंट वो आपको याद हो जाएंगे. नाउ व्हाट? हमने पढ़ लिया, हमने फॉर्मूले याद कर लिए, हमने रिवीजन कर लिया, हमारे नोट्स भी रेडी हैं. नाउ व्हाट इज द लास्ट थिंग टू डू? सो स्टूडेंट देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, हम प्रिपेयर्ड हैं, हमने सब कुछ कर लिया. नाउ टेस्ट योरसेल्फ, अपने आप को टेस्ट करो. कैसे? सो स्टूडेंट जो सैम्पल पेपर्स हैं, सीबीएसई सैम्पल पेपर्स हैं, उन्हें अटेम्प्ट करिए. और कोशिश ये रखिए, देखिए आपको 3 आवर्स अलॉटेड होते हैं एग्जाम में, कोशिश ये रखिए 2.5 आवर्स में उसे वाइंड अप करें. क्यों? क्योंकि हमें रिवीजन के लिए भी एक प्रॉपर टाइम चाहिए स्टूडेंट. एंड फर्दर बोर्ड का, मैंने आपसे पहले भी कहा, एक प्रेशर होता है, ठीक है. सो कोशिश ये रखिए कि 2.5 आवर्स यानी कि 150 मिनट्स में वाइंड अप करें उसको. ओके स्टूडेंट, नाउ फर्दर मूव करते हैं कि स्ट्रेटेजी होती है एग्जामिनेशन पेपर अटेम्प्ट करने की. क्या होती है स्टूडेंट? लेट्स सी. हमारा जो क्वेश्चन पेपर है स्टूडेंट 5 सेक्शन में डिवाइडेड होता है, ए बी सी डी ई. ए सेक्शन की अगर मैं बात करूं, सो स्टूडेंट 20 क्वेश्चंस आते हैं उसमें. ओके,
और हर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है और उसके लिए एक्सपेक्टेड टाइम देखिए पर क्वेश्चन अगर हम बात करें 1.5 मिनट्स, जो कि स्टूडेंट मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि बहुत छोटे क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट, एमसीक्यूज होते हैं। सो 30 मिनट्स अलॉटेड है स्टूडेंट, मोर देन सफिशिएंट है, ये एक्सपेक्टेड टाइम है। सेक्शन बी की बात करें स्टूडेंट्स, तो 5 क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन हमने 4 मिनट्स देखे हैं स्टूडेंट, ओके 2 मार्क्स के हैं, 20 मिनट्स अगेन स्टूडेंट मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। ये भी कोई बड़े क्वेश्चन नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन ही होते हैं स्टूडेंट, शॉर्ट आंसर टाइप। नेक्स्ट सी सेक्शन में स्टूडेंट 6 क्वेश्चन होते हैं, पर क्वेश्चन 6 मिनट, इट मींस 36 मिनट्स, अगेन स्टूडेंट हमारे पास सफिशिएंट है, ये मोर देन सफिशिएंट रहेंगे। डी सेक्शन हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है स्टूडेंट, हम फर्दर आगे देखेंगे इसे। 4 क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट 5 मार्क्स के, पर क्वेश्चन 10 मिनट, इट मींस 40 मिनट्स। इन द सेम वे स्टूडेंट लास्ट सेक्शन जो है हमारा वो केस स्टडी का रहेगा, जैसा मैंने आपसे कहा हम फर्दर इसको आगे देखेंगे। सो स्टूडेंट 3 क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क्स के, पर क्वेश्चन 12 मिनट्स। अगर स्टूडेंट्स इन सबको ऐड भी करेंगे तो 162 मिनट्स। और स्टूडेंट्स आप एक बार चेक करके देखिएगा, सीबीएसई सैंपल पेपर अटेम्प्ट करके देखिएगा, इससे कम में आपका हो जाएगा, ओके। सो 162 मिनट्स तो मोर देन सफिशिएंट है स्टूडेंट, जिसमें आप पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। नाउ हमारे पास बच रहे हैं 18 मिनट्स। सो 18 to 20 मिनट जो है स्टूडेंट, उसका क्या करें, उसमें आप रिवीजन करिए, एक बार जो आपने पेपर अटेम्प्ट किया उसे एक बार गो थ्रू करिए, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, कहीं आपने यूनिट तो मिस नहीं कर दिया, या हो सकता है कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं आ गया स्टूडेंट। फुल मार्क्स स्कोर करने हैं स्टूडेंट, इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा और इसी के अकॉर्डिंग थोड़ा चलना भी पड़ेगा। नाउ डूज एंड डोंट्स, कुछ बेसिक सी चीजें जिसका स्टूडेंट हमें ध्यान रखना चाहिए। सो लेट्स सी वन बाय वन। अगर हम बात करें डूज की स्टूडेंट, सो देखिए जो हमारा मेजरिंग स्केल है, ठीक है, और हमारी जो पेंसिल है, पेंसिल एकदम शार्प होनी चाहिए, मेजरिंग स्केल हमारा क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट, ऐसे नहीं कहीं ब्रेक हो रहा हो। उसका रीजन ये है, हो सकता है अगर ये ब्लंट हुई या यहाँ कुछ एरर हो रही है स्टूडेंट, तो एरर कुछ एक्यूरेसी है वो मैटर कर जाए स्टूडेंट, ठीक है, हमारी एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं आ पाएगी स्टूडेंट। नेक्स्ट थिंग इज यूनिट्स। स्टूडेंट हम आंसर तो ले आते हैं लेकिन यूनिट्स मेंशन करना भूल जाते हैं, एक छोटी सी कॉमन सी मिस्टेक है जो कमिट कर देते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से हमारे मार्क्स फुल नहीं हो पाते हैं। सो उस चीज़ का स्टूडेंट ध्यान रखिए। फर्दर वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट, कभी भी प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, हम पूरा प्रूफ लिख देते हैं, ओके फाइन, और सोचते हैं हमारे मार्क्स पूरे आ जाएंगे। ऐसा कंपलसरी नहीं है स्टूडेंट, उसमें आपको हर एक स्टेप लिखना पड़ेगा। देखिए एक तो हर स्टेप इंपॉर्टेंट है, स्टेप मार्किंग भी होती है। सेकेंडली स्टूडेंट, अगर किसी प्रॉपर्टी या किसी थ्योरम का उसमें यूज हो रहा है देन यू हैव टू मेंशन दैट। अगर आप मेंशन नहीं करेंगे अनडाउटेडली मार्क्स डिडक्ट होंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेंशन द प्रॉपर्टी और द थ्योरम व्हिच इज यूज्ड, ओके स्टूडेंट। फर्दर मूव करते हैं स्टूडेंट, कुछ और भी हमारे बेसिक से पॉइंट हैं। देखिए ग्राफ वाले हमारे पास क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, सो वहां पर स्केल जो मेजरमेंट है, कभी कभार बहुत बड़ी यूनिट्स होती हैं स्टूडेंट, जिसको फॉर एग्जांपल 10 लाख, लेकिन हमारे पास छोटा सा एक पीस ऑफ पेपर होता है ग्राफ पेपर, उसको उसमें हम 10 लाख स्टूडेंट शो नहीं कर सकते हैं, एक यूनिट में हमें 10 लाख शो करना पड़ता है। सो एटलीस्ट वो चीज़ आप मेंशन करिए। आपके पास क्वेश्चंस आते हैं जिनमें फिगर ऑलरेडी मेंशन होता है स्टूडेंट, स्टिल आप एक अनस्केल डायग्राम बनाएं, एक इसको हैबिट में रखिए। और जिन क्वेश्चन फॉर एग्जांपल प्रूफ वाले जो आपके पास क्वेश्चन आते हैं उसमें स्टूडेंट एक एक स्टेप हमें लिखना चाहिए, हमें डायग्राम बनाना चाहिए, या फिर मैं बोलूँ फिगर। सेकेंडली स्टूडेंट गिवन क्या है, टू प्रूफ क्या है, इवन अगर कोई कंस्ट्रक्शन है तो वो भी हमें मेंशन करना चाहिए। इन सब के स्टूडेंट्स मार्क्स होते हैं, स्टेप मार्किंग होती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अगर आप नहीं करेंगे अनडाउटेडली आपको उस क्वेश्चन में फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे स्टूडेंट। फाइन, फर्दर देखते हैं स्टूडेंट, कोशिश ये करिएगा कि कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। देखा हमारे पास 162 मिनट्स, हमने अभी जस्ट देखा 162 मिनट्स आर मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। सो स्टूडेंट कोशिश ये करेगा कि हमारा एक भी क्वेश्चन हमसे मिस ना हो। और एक और इंपॉर्टेंट थिंग है स्टूडेंट, हमें सारे क्वेश्चंस आते हैं मान लेते हैं, ठीक है, हम सीरियल ऑर्डर में चल रहे हैं स्टूडेंट, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है एकदम से एक क्वेश्चन आता है जो ऑन टाइम क्लिक नहीं कर रहा है हमें, ठीक है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 हम टिल 25 चले गए, ऑल ऑफ अ सडन क्वेश्चन नंबर 26 हमें नहीं आ रहा और 27 हमें आता है। तो कभी कभार ऐसी मिस्टेक हो जाती है कि 27 हम सॉल्व तो कर रहे हैं लेकिन हमने लिख दिया सॉल्यूशन 26 या आंसर 26। सो जस्ट टेक केयर ऑफ दैट, ओके। हमें करेक्ट आंसर लिखना है, उसके सामने करेक्ट नंबर भी लिखना है स्टूडेंट, इस चीज का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। नाउ डोंट्स, सो स्टूडेंट देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, ओवर राइटिंग नहीं करनी है, वो नहीं होना चाहिए। ओवरराइट बिल्कुल मत करिएगा, ना ग्राफ में ना फिगर में, क्लियर।
सेकेंडली स्टूडेंट, हम फिगर बना रहे हैं स्टूडेंट, सो उसके लिए पेंसिल यूज होनी चाहिए, पेन नहीं यूज करें। कोई थ्योरी वर्क कर रहे हैं, कोई सोल्यूशन लिख रहे हैं स्टूडेंट, तो उसमें पेंसिल यूज ना करना, उसमें पेन से ही काम चलाएं अपना, ओके, पेन से ही वर्क करें। अब बात कर रहे हैं पेन की, सो स्टूडेंट ब्लू कलर पेन एंड ब्लैक कलर पेन आर ओके, इसके अलावा कोई दूसरे कलर का पेन यूज मत कर लीजिएगा। क्लियर? अब फर्दर मूव करते हैं स्टूडेंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें ध्यान होने चाहिए, हमेशा रखने भी चाहिए स्टूडेंट। कुछ बेसिक सा हमने डिस्कस भी किया, वन बाय वन स्टूडेंट हम ये भी देख लेंगे। सो पहली चीज तो ये स्टूडेंट, क्वेश्चन हमारे सामने है, फाइन, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, थोड़ा ट्विस्टेड फॉर्म में दे रखा है स्टूडेंट, हम उसका गलत मीनिंग निकाल लेते हैं। सो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट इंटरप्रिटेशन होना ही चाहिए। सेकेंडली स्टूडेंट, फॉर्मूलेज, मैंने आपसे पहले भी कहा फॉर्मूला बेस्ड ही है मैथ्स पूरा, ओके, प्रूफ फॉर्मूला बेस्ड यही तो है, तो हमें फॉर्मूलेज बाय हार्ट होने चाहिए स्टूडेंट, अदरवाइज ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे आपको फुल मार्क्स लाने में। सेकेंडली स्टूडेंट, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेसी के लिए नो डाउट हमें प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा रेगुलर बेसिस पर, ऐसे नहीं आज पढ़ा कल नहीं करा। देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है स्टूडेंट, एक क्वेश्चन में आप रुके 5 मिनट लगे फाइन, लेकिन सेकेंड टाइम उसको जब आप अटेम्प्ट करेंगे, मान करके चलिएगा आपको 4 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। आप उसको थर्ड टाइम करिए, नो डाउट और टाइम कम लगेगा, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है, यहाँ से, और आपका एक्यूरेसी लेवल भी बढ़ जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्दर स्टूडेंट अगर हम देखें, पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, हमारे सैंपल पेपर्स होने चाहिए, सॉल्व करने चाहिए हमें, बिफोर एग्जाम हम पूरा गो थ्रू कर लें। यूनिट्स हमें मेंशन करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं स्टूडेंट्स की मेंशन करना भूल जाए। फर्दर अगर हम बात करें प्रैक्टिसिंग की, तो स्टूडेंट देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, जब हम घर पर प्रैक्टिस करते हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा पेन पेपर का यूज़ करें, और कोशिश ये करें जब आप फॉर एग्जांपल 10 क्वेश्चंस बेटा आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, सो उनमें से 8 एटलीस्ट 8 क्वेश्चंस तो फर्स्ट अटेम्प्ट में बन ही जाने चाहिए। जो 2 क्वेश्चन आपसे नहीं बने उन्हें मार्क करके रखिएगा, उन्हें हम वापस से सॉल्व करेंगे। ऐसे नहीं एक बार हमने सोल्यूशन कहीं से देखा और मान लिया कि हो गया, नहीं ऐसा नहीं होगा, उसे वापस से अटेम्प्ट करेंगे क्योंकि वही आपका हर्डल है। इस चीज का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। सो जस्ट टेक केयर ऑफ दैट। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट, हमारे पास हर काइंड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं सबको सॉल्व करिए, उस पर ऐसे नहीं कि सिर्फ एक क्वेश्चन, वैरायटी सॉल्व करिए स्टूडेंट, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कर लेंगे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होएगा। ओके, नाउ मूविंग टू टाइप्स ऑफ मैथ्स पेपर। स्टूडेंट यहाँ पर बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट वन इज बेसिक एंड सेकेंड वन इज स्टैंडर्ड। वन बाय वन देखते हैं। बेसिक, जिन स्टूडेंट्स को 11th क्लास में मैथ्स नहीं लेना है स्टूडेंट, वो बेसिक ऑप्ट कर सकते हैं, ओके, और इसका जो लेवल है स्टैंडर्ड से थोड़ा लो होता है। मूविंग टू स्टैंडर्ड, जिन स्टूडेंट्स को देखिए 11th में मैथ्स लेना है स्टूडेंट, उनके लिए ये कंपलसरी है, ओके। नाउ फर्दर मूविंग एनालिसिस अकॉर्डिंग टू वेटेज एंड ईज ऑफ लर्निंग, वन बाय वन देखेंगे स्टूडेंट। फर्स्ट वन अकॉर्डिंग टू वेटेज, मोर द वेटेज मोर द रेटिंग इज गिवन टू दैट चैप्टर। इन द सेम वे स्टूडेंट, analysis according to ease of learning, so more easy the topic, more the rating is given to that chapter or we can say topic. One by one देखेंगे स्टूडेंट। फर्स्ट वन एनालिसिस एज पर वेटेज। लेट्स सी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एग्जांपल ले रहा हूँ स्टूडेंट, रियल नंबर्स, रेटिंग क्या है 5, मार्क्स कितने हैं 6, इट मींस ये 6 मार्क्स का ही आता है स्टूडेंट। फर्दर हम देखते हैं पॉलिनोमियल्स, तो यहाँ पर रेटिंग कितनी है स्टूडेंट 3। एक बार जरा चेक करिए, बेसिकली पॉलिनोमियल्स सेपरेटली नहीं आता लाइक रियल नंबर्स, ये बेसिकली पार्ट है अलजेब्रा का। 3 रेटिंग गिवन है, इट मींस इसके मार्क्स थोड़े वेरी कर सकते हैं, हो सकता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन थोड़ा ज्यादा आ जाए, ओके। इसको 5 रेटिंग है स्टूडेंट, सो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। और जो रेटिंग गिवन है स्टूडेंट वो किस बेसिस पर है, वो प्रीवियस ईयर्स एनालिसिस पर ही है स्टूडेंट। और स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका हूं, मोर द वेटेज मोर द रेटिंग इज गिवन टू दैट चैप्टर। नाउ मूविंग टू एनालिसिस एज पर द ईज ऑफ लर्निंग। सो जस्ट स्टूडेंट, यहाँ रियल नंबर्स को वेटेज कितना है 6 मार्क्स का है स्टूडेंट, रेटिंग क्या है 4 है, इट मींस ज्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं, ज्यादा इजी क्वेश्चन भी नहीं, ओके सा आ जाएगा, फाइन, मीडियम टाइप। लेकिन अगर स्टूडेंट्स यहाँ देखें स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, सो रेटिंग क्या है स्टूडेंट, दोनों की 5, मार्क्स कितने हैं 11, ऑलमोस्ट डबल ही है स्टूडेंट, एग्जैक्ट नहीं है बट ऑलमोस्ट डबल ही है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, ईजी क्वेश्चंस आते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारा प्रॉपर एनालिसिस होगा तो नो डाउट हम अपनी परफॉर्मेंस बूस्टअप कर सकते हैं, हम और अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन हमारा प्रॉपर एनालिसिस होना ही चाहिए स्टूडेंट। इसी तरीके से एग्जांपल लूंगा स्टूडेंट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वेटेज में भी रेटिंग 5 था स्टूडेंट, यहाँ पर भी रेटिंग 5 है, इट मींस स्कोर करने लायक है, ठीक है। ये हमारे कुछ टॉपिक्स होंगे स्टूडेंट जो हम देखेंगे ना रेटिंग वाइज, तो नो डाउट हमें क्लियर
एकदम क्लैरिटी ये चीज़ आ जाएगी, हम इजीली स्कोर कर सकते हैं, हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। नाउ मूविंग फर्दर स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, इसके बारे में स्टूडेंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 5 सेक्शंस में बेसिकली हमारा क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड है। अब किस टाइप के आते हैं स्टूडेंट, लेट्स सी वन बाय वन। सो सेक्शन ए एमसीक्यूज आते हैं स्टूडेंट, 20 क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क, एमसीक्यूज आते हैं स्टूडेंट। ओके, आपके पास ऑप्शंस हैं। उस टाइम मैंने आपसे कहा था 1.5 मिनट टू ईच क्वेश्चन, मोर देन सफिशिएंट। सो एक्चुअल में स्टूडेंट वो मोर देन सफिशिएंट ही है, ठीक है। सेक्शन बी शॉर्ट आंसर हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट 2 मार्क्स के। सेक्शन सी हमारा शॉर्ट आंसर 6 क्वेश्चन 3 मार्क्स ईच। सो स्टूडेंट जितना हमने टाइम अलॉट किया था, जितना हमने डिस्कस किया था, एक्सपेक्टेड टाइम 162 मिनट्स, अगर आप चेक करेंगे सो बहुत इजीली हम उस टाइम में उसे पूरे पेपर को कंप्लीट कर सकते हैं स्टूडेंट। सेक्शन डी है हमारा लॉन्ग आंसर। यहां पर स्टूडेंट एक चीज ध्यान रखिएगा, जब लॉन्ग आंसर पर आप जाते हैं सो प्रूफ वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं स्टूडेंट। सो वहां पर एक चीज का ध्यान रखिए, वहां मेंशन करिए गिवन क्या है, टू प्रूफ क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, फिगर बनाइए, इन सब के भी स्टेप मार्किंग होती है स्टूडेंट। सेक्शन ई कंसिस्ट ऑफ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट 4 मार्क्स के। इनका फर्दर डिवीजन है स्टूडेंट, लेट्स सी। बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट के 1 मार्क्स, सेकेंड पार्ट 1 मार्क एंड थर्ड पार्ट कंटेन्स 2 मार्क्स। फर्दर स्टूडेंट कुछ ऑप्शनल क्वेश्चंस भी होते हैं हमारे पास इन सब में, चेक करिएगा। एंड इंटरनल चॉइस इन 2 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स। ओके, यानी कि सेक्शन बी में 2 क्वेश्चंस पर चॉइस मिलेगी स्टूडेंट, इन द सेम वे सेक्शन सी में भी मिलेगी इन द सेम वे 5 मार्क्स क्वेश्चन, यानी कि लॉन्ग आंसर, और वी कैन से सेक्शन डी में भी हमें मिलेगी। फर्दर देखते हैं स्टूडेंट, एंड 2 मार्क्स क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ई हैज बीन प्रोवाइडेड। ओके, अब चलिए देखते हैं स्टूडेंट, केस स्टडी का एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक पैराग्राफ आता है, इसकी केस स्टडी करेंगे, यहाँ फिगर दे रखा है और हमें इसी पर बेस्ड स्टूडेंट जो हमारे क्वेश्चन है उनका आंसर करना पड़ेगा। लेट्स सी, यहाँ पर हमें देख सकते हैं 3 हमें पार्ट दे रखे हैं स्टूडेंट। फर्स्ट पार्ट 1 मार्क्स, सेकेंड पार्ट 1 मार्क्स, थर्ड पार्ट 2 मार्क्स। ओके, सो बेसिकली कितने मार्क्स हो गए स्टूडेंट, 4 मार्क्स का हो गया। ओके, नाउ फर्दर मूविंग, हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर। स्टूडेंट बेसिक गाइडलाइंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कुछ और भी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, हमें जो इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं वो हमें प्रॉपर्ली गो थ्रू कर लेने चाहिए कि इंस्ट्रक्शंस क्या है। सेकंड, अगर हम देखें तो हमारा स्टूडेंट वर्क जो है नीट एंड क्लीन होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट मैंने स्टूडेंट पहले भी डिस्कस आपसे किया था कि सारे क्वेश्चंस हमें आते हैं, बट कभी कभार होता है कि हम ऑर्डर किसी रीजन से चेंज कर देते हैं ऑन टाइम, हमें एक क्वेश्चन क्लिक नहीं किया, तो हमारे पास जो ऑर्डर है वो करेक्ट होना चाहिए स्टूडेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? करेक्ट क्वेश्चन नंबर व्हाइल आंसरिंग। हो जाती है स्टूडेंट, छोटी सी मिस्टेक है बट कमिट हो जाती है, सो जस्ट टेक केयर ऑफ दैट। फर्दर स्टूडेंट, अगर हम देखें स्ट्रक्चर योर आंसर प्रॉपर्ली, पॉइंट ये है स्टूडेंट, ये बेसिकली ऐसा नहीं कि रीजन कहीं और चल रहा है, उसके बेसिस पर जो रिजल्ट आ रहा है वो कुछ और, वो पूरा प्रॉपर वे में होना चाहिए। हमारा आंसर जो होना चाहिए वो बहुत प्रिसाइज होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू दी मार्क्स वो होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू दी टर्म्स एंड कंडीशन। आई मीन टू से प्रॉपर्टी मेंशन करनी है तो करनी चाहिए, थ्योरम है तो है वो आपको लिखनी चाहिए, रिजल्ट है तो लिखना चाहिए स्टूडेंट, तो पूरा प्रॉपर वे में होना चाहिए। फर्दर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट, कभी कभार हमारे पास कोई क्वेश्चन आते हैं जिनके 2 पार्ट्स हैं, तो ऐसा नहीं एक पार्ट हमने एक पेज पे कर दिया और दूसरा पार्ट हम 3-4 क्वेश्चन के बाद कर रहे हैं, ऐसा नहीं। कोशिश यही रखिए स्टूडेंट, जहां फर्स्ट पार्ट किया है सेकेंड पार्ट के लिए चाहे स्पेस छोड़ दीजिए अगर फर्स्ट टाइम में क्लिक नहीं कर रहा है, लेकिन हम करेंगे हमारे। इन द सेम वे स्टूडेंट, हमें 15 मिनट्स मिलते हैं बिफोर एग्जाम, ठीक है? उसमें एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए, एक बार देख लीजिए पेपर के कौन कौन से क्वेश्चन आपको आते हैं, आपके लिए बहुत ईजी है उनको अटेम्प्ट करना, तो सबसे पहले आप उन्हें अटेम्प्ट करिए स्टूडेंट, और कोशिश ये रखिएगा सेक्शन वाइज अटेम्प्ट हो स्टूडेंट, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल सेक्शन ए में आपके पास 20 क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है स्टूडेंट आपको, लेकिन 15 आते हैं, 5 नहीं आते हैं स्टूडेंट, तो उनके लिए थोड़ी सी स्पेस रखिए कि वो भी वहीं अटेम्प्ट हो सके। सेक्शन वाइज अटेम्प्ट करना बहुत सही रहता है स्टूडेंट, हम आराम से जब उसकी चेकिंग रीचेक करने लगेंगे ना स्टूडेंट, तो हमें भी ये पता रहेगा कि हमने कौन सा क्वेश्चन मिस किया है, ठीक है? यहां से हमारे मार्क्स बन सकते हैं स्टूडेंट, सो जस्ट टेक केयर ऑफ दैट। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट, जब हम कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं सो उसकी कोई कैलकुलेशन कुछ लेंदी होती है, तो हम बैक साइड में लास्ट पेज पे हम रफ वर्क स्टार्ट कर देते हैं, उसके बजाय स्टूडेंट आप राइट साइड में कॉलम बनाइए और वहां पर सॉल्व करिए। हो सकता है बैक साइड पे इतनी रफ कैलकुलेशन होती है स्टूडेंट रैंडम वे में कि हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक ही हो जाए, हमारा आंसर जो सही आना चाहिए था वो भी गलत हो जाता है। सो जस्ट मेक अ रफ कॉलम ऑन द राइट हैंड साइड, और जितना भी आपको रफ वर्क करना है बेटा उस साइड करिए, ठीक है? फर्दर मूव करते हैं स्टूडेंट, टाइम मैनेजमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम कैसे मैनेज किया जा सकता है स्टूडेंट? सो बहुत सिंपल सी चीज है, अगर स्टूडेंट
सबसे पहले तो एडवांस में आप ये चीज चेक कर लीजिए कि किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। आपके पास 15 मिनट्स है ना, उसमें आप ये चीज चेक कर लीजिए। होता यह है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को हम यूजुअली फर्स्ट अटेम्प्ट करते हैं क्योंकि 5 मार्क्स का वेटेज, उनका वेटेज ज्यादा है। सो नो डाउट ऐसा एक स्ट्रैटेजी होती है और गलत भी नहीं है स्टूडेंट, आपको करना भी चाहिए। सेकेंड स्टूडेंट अगर हम देखें तो बहुत सिंपल सी चीज है, किसी क्वेश्चन में अगर हम अटक गए हैं, इन एनी केस अटक गए हैं, सो ऐसा नहीं उस क्वेश्चन को लेकर के बैठ जाए, जस्ट लीव दैट क्वेश्चन और आप आगे बढ़िए। जब आपका क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा, जिस टाइम हो सकता है वो आपको एक बार क्लिक हो जाए कि किस तरीके से सॉल्व होगा, उसे तब कर लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं बस एक क्वेश्चन नहीं आया उसको लेकर के हम बैठ जाएं, वो नहीं करना, अदरवाइज टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा स्टूडेंट। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट, जो कि आप लास्ट में करते हैं एकदम, और करनी भी चाहिए लेकिन वो भी बिफोर टाइम करनी चाहिए, अपनी आंसर शीट को टाई अप बिफोर टाइम कर लें। उसका रीजन ये है, जैसे ही बेल रिंग होती है उस टाइम पे अगर आप कर रहे हैं ना स्टूडेंट, सो आंसर शीट आगे पीछे हो जाती है, ठीक है। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट आपकी सप्लीमेंट्री शीट्स के लिए भी है स्टूडेंट, उसको प्रॉपर टाइम पे ही आप टाई अप करें। क्लियर। अब चलिए स्टूडेंट कुछ बेसिक सा देखते हैं हम, टॉपर शीट। ओके, टॉपर्स जो होते हैं बेसिकली क्या अप्रोच रहती है स्टूडेंट, लेट्स सी। 21 क्वेश्चन क्लियरली मेंशन, सॉल्यूशन 21। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट, टू द पॉइंट एकदम आंसर किया है और फुल मार्क्स हैं, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है स्टूडेंट एंड 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग एकदम करेक्ट सोल्यूशन है। इन द सेम वे क्वेश्चन 22 अगेन स्टूडेंट 2 मार्क्स का है, हम देख सकते हैं बहुत क्लियर सॉल्व किया है, एकदम टू द पॉइंट, जैसा मैंने कहा आंसर प्रिसाइजली, बिल्कुल उसी तरीके से स्टूडेंट। फर्दर देखते हैं स्टूडेंट, एक प्रूफ वाला क्वेश्चन है हमारे 3 मार्क्स का है स्टूडेंट, लेट्स सी। डायग्राम बनाया है, ओके। कंस्ट्रक्शन देखिए, गिवन टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन प्रूफ, स्टूडेंट स्टेप मार्किंग होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। फर्दर स्टूडेंट हम देखते हैं, एक क्वेश्चन है हमारे पास प्रूव करने का, ओके। एक ये सोल्यूशन है स्टूडेंट, एक ये सोल्यूशन हमारे सामने है, लेकिन बहुत अंतर है, इसमें बहुत इजीली मार्क्स कट सकते हैं स्टूडेंट। उसका रीजन ये है, यहां पर थ्योरम प्रॉपर्टी कुछ भी मेंशन नहीं है स्टूडेंट। यहां पर देखिए बच्चे ने पूरा प्रॉपर वे में मेंशन किया है, दिस इज नॉट द राइट वे, ओके। फर्दर स्टूडेंट एक और हम देखते हैं, देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, बच्चे ने बहुत क्लियरली मेंशन किया है, लेट द परसेंटेज ऑफ दिस बी एक्स एंड दिस बी वाई। इस साइड देखिए स्टूडेंट, जो कि एक यूजुअल मेथड है, ये कोई आपके पास ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं है कि सिर्फ एक्स और वाई वैल्यू निकालनी है, टिक करना है, ओके। आपके पास ये वो पेपर है जिसमें आपको सोल्यूशन बताना है। सो दिस इज नॉट द करेक्ट वे स्टूडेंट, दिस इज द राइट वे। पहले मेंशन करिए और एट लास्ट भी प्रेजेंट एज मेंशन करी गई है स्टूडेंट, यहां पर कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक्स की वैल्यू निकाल दी, वाई की वैल्यू निकाल देंगे, दैट्स इट। सो स्टूडेंट ये वो बेसिक सी मिस्टेक है जो कमिट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पूरे मार्क्स नहीं आते। होप सो आप सब इन चीजों का स्टूडेंट, इन बेसिक सी चीजों का ध्यान रखेंगे, ओके। सो ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम।